या देवी सर्वभूतेषु मां सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की मंगल शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। दोस्तों, नवरात्रि में जितना महत्वपूर्ण होता है कलश की स्थापना करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है कलश विसर्जन करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश का विसर्जन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो सामग्री हम माँ को अर्पित करते हैं, पूजा करते समय जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उन सभी चीज़ों का विसर्जन करते समय किस प्रकार प्रयोग करना है, कौन सी सामग्री दान करें, कौन सी सामग्री विसर्जित करें और कौन सी सामग्री हम स्वयं प्रयोग करें। आज की वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि कलश का विसर्जन कब करें। देखिए, कलश विसर्जन पे वैसे तो मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुकी हूँ। कलश का विसर्जन नौमी में किया जाता है या फिर 10वीं में किया जाता है। मतलब देखिए, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार नौमी तिथि तक हम माँ की आराधना करते हैं और 10वीं तिथि में व्रत का पारणा करते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं। लेकिन कई स्थान मतलब कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि नौमी तिथि में कलश का विसर्जन करते हैं। मतलब उनके अपने परिवार की पारंपरिक मान्यता है, उसके अनुसार वो नौमी तिथि में भी कलश का विसर्जन करते हैं। तो भी नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही, कन्या पूजन हवन इत्यादि करने के बाद ही कलश का विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे में इस बार 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नौमी दोनों तिथियों का संगम है। एक तरीके से दोनों तिथियां मानी जाएंगी। तो ज़्यादातर घरों में कन्या पूजन और हवन इत्यादि 11 अक्टूबर को ही हुआ है। अगर आप चाहें तो आज भी आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। मतलब 11 अक्टूबर को भी कलश का विसर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन चौकी नहीं हटाएंगे। ठीक है, चौकी आपको नहीं हटाना है। आप सिर्फ कलश विसर्जन मतलब थोड़ा सा कलश हिला देंगे अक्षत पुष्प डालकर, और इसके बाद आप चौकी वहीं रखेंगे। आज पूरी रात्रि आपके घर में दिया जलना चाहिए, अगर अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो। और अगर अखंड दीपक नहीं भी जलाते हैं तो भी शाम के समय माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा आराधना कीजिए। रात्रि में विशेष रूप से मंत्रों का जप कीजिए, क्योंकि 11 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो नौमी तिथि की रात्रि है। ठीक है, तो नौमी तिथि की रात्रि में हम जब पूजा करते हैं तो हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। कोई भी मंत्र जब आप करते हैं तो मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर किसी कामना के निमित्त आप कोई मंत्र जप करते हैं तो इस समय में मतलब रात्रि में जपा हुआ मंत्र आपका सिद्ध होता है और आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। तो नवरात्रि की नौमी तिथि अर्थात 11 अक्टूबर की रात्रि में आपके घर में पूजा होनी चाहिए। मतलब शाम की संध्या वंदन की पूजा जैसे आपने पूरी नवरात्रि में की है उस प्रकार से आपको 11 अक्टूबर को भी करना है। चाहे आपने कन्या पूजन दिन में कर लिया है, पारण कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन शाम की पूजा सबको घर में ज़रूर करना है। तो अगर आप 11 अक्टूबर को कलश का विसर्जन करते हैं तो कलश इत्यादि चीज़ें जो चौकी वगैरह है वो आप उठाएंगे अगले दिन 12 अक्टूबर को। लेकिन जिन भक्तों ने 11 अक्टूबर को कलश का विसर्जन नहीं किया है, 12 अक्टूबर को कलश का विसर्जन करें। सुबह 10:58 से पहले आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। एक और चीज़, कई भक्त हैं जिन्होंने कि 11 अक्टूबर को कन्या पूजन किया है। कई भक्तों के यहाँ 12 अक्टूबर को भी कन्या पूजन होगा। तो कन्या पूजन इत्यादि करने के बाद, हवन करने के बाद ही आपको कलश का विसर्जन करना है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और इसके बाद ही आप लोग पारण कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके कलश का विसर्जन, कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर लीजिए। 10:58 से पहले आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि कलश का विसर्जन आपको किस प्रकार से करना है, संपूर्ण विधि क्या है और सभी सामग्री जो हमने पूजा में प्रयोग की है या फिर जो चीज़ें हमने उपाय के तौर पर भी प्रयोग की हैं, सुहाग की सामग्री हो, नारियल हो, सिक्का सुपारी हो, इन सभी चीज़ों का क्या करना है। जिस प्रकार से हम नवरात्रि में पहले दिन माँ का आवाहन करते हैं, कलश में विराजित सभी देवी देवताओं को आवाहन करके बुलाते हैं अक्षत पुष्प हाथ में लेकर, उसी प्रकार से नौमी तिथि पर अक्षत और पुष्प के द्वारा ही विसर्जन भी किया जाता है। तो सबसे पहले जब आप कलश विसर्जन करते हैं तो पूजा कर लीजिए जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं। धूप, दीप, आरती, भोग सब कुछ बिल्कुल विधि विधान से पूजा कीजिएगा। बिल्कुल भी पूजा में जल्दी नहीं करना है, एकदम सावधानी से, शांत मन से और बैठकर माँ के पास आसन बिछाकर, और जैसे मैं पूजा विधि हर रोज बताती हूँ उसी प्रकार से विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके, भोग अर्पित करके और उसके बाद से आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए,
माँ से नवरात्रि में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे या हमारे परिवार में किसी भी सदस्य के द्वारा गलतियां जो हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। फिर इसके बाद से आपको थोड़ा सा अक्षत और पुष्प अपने हाथ में लेना है और आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आपसे बता देती हूँ, आप लोग स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वर पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। और अगर आप संस्कृत में नहीं बोल पाते हैं तो आपको हिंदी में ही अपने भाव व्यक्त करने हैं कि हे सभी देवी देवता, मतलब सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान कर लीजिए। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे सर्व देवी देवता, आप सभी मेरे इस पूजा में, मेरे इस आराधना में शामिल हुए, नवरात्रि की पूजा में शामिल हुए और इस पूजा को आप लोगों ने निर्विघ्न पूर्ण कराया। और अब जैसे कि पूजा संपन्न हो गई है तो आप सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएं। वापस जब मैं फिर से कभी भी पूजा करूं, कोई भी यज्ञ आराधना करूं, तो आप लोग फिर से मेरी पूजा में शामिल होकर मेरी पूजा को पूर्ण करें, मेरी पूजा को सिद्ध करें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी, गणेश और माँ भगवती सदा मेरे घर में विराजित रहें। मतलब देखिए, जो हम आवाहित देवी देवता हैं, जैसे कि जो कलश के अंदर आवाहित देवी देवता होते हैं, हम उन्हें ही विदा करते हैं। जो हमारे घर में देवी देवता विराजित हैं, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान विष्णु या जो भी देवी देवता जो हम रोज पूजा करते हैं, उनकी विदाई नहीं करी जाती है। तो अवाहित देवी देवता कौन से हैं? सिर्फ कलश में जो विराजित हैं। तो आपके हाथ में जो अक्षत है, पुष्प है, वो आपको कलश के ऊपर डालना है, मंत्र बोलते हुए या फिर अपने भाव व्यक्त करते हुए सिर्फ कलश के ऊपर। इसके बाद आपके कलश विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई। अब आप एक एक करके चौकी पर से सारी चीजें हटा सकते हैं। सबसे पहले नारियल हटाते हैं, कलश को हिलाते हैं और इसके बाद से बाकी सभी चीजें जो हैं वो हम एक एक करके हटाते हैं। तो कलश की सामग्री का क्या करना है? सबसे पहला प्रश्न देखिए, कलश में जो भी हम सामग्री डालते हैं, जैसे कि सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी या फिर अगर आपने गोमती चक्र डाला है, कमलगट्टे डाले हैं, जो भी चीजें आपने डाल रखी हैं, ये सभी चीजें लक्ष्मी के स्वरूप में है, अभिमंत्रित हो गई हैं। मतलब आपके घर में एक बना बनाया, जैसे कि हम दिवाली पर तिजोरी में रखते हैं ना बनाकर, धन कुबेर पोटली, बिल्कुल धन कुबेर पोटली आपकी तैयार हो गई है कलश की सामग्री से। आप एक लाल कपड़े में इन सभी चीजों को बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो इनमें से सभी सामग्री आप चाहें तो सुखाकर, कपड़े से पोंछकर या फिर धूप दिखाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजों का प्रयोग आप विशेष रूप से कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बहुत देर हो गई है, बहुत उम्र हो गई है, विवाह के लिए कोई भी योग्य रिश्ता नहीं मिल पा रहा, या फिर आपकी कामना है एक अच्छे जीवन साथी की, मन चाहे जीवन साथी की, अगर इस प्रकार की कोई भी कामना है तो कलश में जो हल्दी है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपने साबुत हल्दी डाली है तो उस हल्दी को प्रतिदिन स्नान करने से पहले थोड़ा सा घिस लीजिए, किसी भी पात्र में घिस लीजिए और थोड़ी सी हल्दी निकालकर अपने स्नान के जल में मिला लीजिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और अच्छा रिश्ता मिलता है। जो भी आप चाहते हैं, माता रानी की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि ये हल्दी जो है अभिमंत्रित हल्दी है, माँ का आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो इसका प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और साबुत हल्दी काफ़ी बड़ी होती है तो आप बहुत आराम से, बहुत समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक ये चल जाती है और जितने दिनों में ये खत्म होगी हल्दी, उससे पहले आपके रिश्ते बन जाते हैं। ये माँ का आशीर्वाद है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसे बच्चे नहीं है शादी के योग्य, तब आप क्या करेंगे? तब आप, जैसे मैंने आपको बताया, धन रखने की पोटली बनाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले हल्दी को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, मतलब धूप में रखकर सुखा लीजिए। उसके बाद से आप इस हल्दी का प्रयोग धन रखने के स्थान पर कर सकते हैं। तो कलश की सामग्री का हो गया। अब अगला प्रश्न आता है आपका, नारियल का क्या करें? देखिए, नारियल का एक बहुत विवादित प्रश्न है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको खा जाना चाहिए प्रसाद स्वरूप में। कई लोग कहते हैं कि इसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं मंदिर में रख दो, पीपल के नीचे ले जाकर रख दो। अब इसमें सही क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें हमारे परिवार में जो पहले से होती आ रही हैं, जरूरी नहीं है वो गलत है। मतलब अगर आपके परिवार में जल प्रवाह होता है तो बिल्कुल आप जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में नारियल को तोड़कर खाने की भी परंपरा है तो ये भी गलत नहीं है। आप बिल्कुल प्रसाद स्वरूप में इसे तोड़कर और खा सकते हैं, कन्याओं को बांट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, अगर आप जल प्रवाह करते हैं तब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप प्रवाहित के नाम पर, विसर्जन के नाम पर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, मंदिर में ले जाकर रख देते हैं, तो देखिए, अगर आप मंदिर में रखते हैं तो भी पंडित जी उसे किसी न किसी को प्रसाद स्वरूप में दे ही देते हैं, कोई न कोई उसे ग्रहण कर ही लेता है। और अगर आप किसी पीपल के नीचे रखकर आ जाते हैं तब तो ये महान गलती है। इस गलती की फिर कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि देखिए, पीपल के नीचे से फिर वो किसी के पैरों में आ सकता है, ऐसे ही इधर उधर बिखरता रहेगा, फिर उसका दोष कौन लेगा? अपने सर पर आपको ही लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए।
अगर आपके यहाँ जल प्रवाह होता है मतलब जल प्रवाह ही होना चाहिए, फिर इधर उधर नहीं फेंकना है आपको। और अगर आप उसको तोड़कर खाते हैं, ये बिल्कुल भी कोई बड़ी गलती नहीं है, आप लोग खा सकते हैं। एक और चीज़, जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि नारियल में ही हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नारियल में हम आवाहन नहीं करते हैं, नारियल से हम उस कलश को ढकते हैं। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, कलश के जल में सभी देवी देवताओं का वास कराया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। नारियल में देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता है, कलश में किया जाता है। नारियल से सिर्फ हम उस कलश को ढकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की मन में शंका नहीं रखना है आपको। आपके यहाँ जिस प्रकार से नियम पालन किया जाता है, चाहे जल विसर्जन या फिर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार आप बिल्कुल वही चीज करिएगा। और कलश में रखे हुए जल का आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी छिड़काव कर सकते हैं। ये शुद्ध जल होता है, पवित्र जल होता है। इस जल का छिड़काव करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता हो या फिर हर वक्त आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन में डर बना रहता है, भय बना रहता है, तो जल में, अपने स्नान के जल में थोड़ा सा इस जल में से मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा ग्रहण भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस जल का हमें प्रयोग करना है। और जैसे कि मिट्टी का कलश है तो आप इसका प्रयोग दोबारा कलश रखने के रूप में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कलश का प्रयोग आप अपने घर में अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कोई पौधा लगा सकते हैं इसमें, या आप चाहें तो घर में कोई वस्तु इसमें भरकर भी रख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा अन्न भरकर, आप चावल भरकर भी रख सकते हैं। अगर प्रयोग करना चाहें तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। नहीं प्रयोग करना चाहते तो मिट्टी का कलश है तो विसर्जन कर सकते हैं। धातु का कलश है तो विसर्जन नहीं किया जाएगा, धोकर आप फिर से दोबारा पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि चौकी पर आप नवग्रह मंडल बनाते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं, तो जो अक्षत हम चौकी पर प्रयोग करते हैं, चावल, उसका क्या करना है। देखिए, चावल जो आप प्रयोग करते हैं पक्षियों को डाल सकते हैं। अच्छा, जो पूर्ण पात्र में आपने चावल रखा है ये आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। और जो पहले का रखा हुआ चावल है उस चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं या स्वयं भी खाने में प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और चौकी पर जो प्रतिदिन हम पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, पान का पत्ता अर्पित करते हैं, आम के जो पत्ते होते हैं पंच पल्लव के स्वरूप में, इसे अर्पित करते हैं। तो ये सभी चीजें आप जल प्रवाह करेंगे। जैसे कि जिस दिन भी आप जल प्रवाह करने जाते हैं या घर में मिट्टी में दबाना चाहते हैं तो दबा सकते हैं, मतलब ये चीजें विसर्जन में जाएंगी। सुपारी का क्या करें। देखिए, सुपारी का प्रयोग आप दोबारा पूजा में कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कलावा लपेटकर गणेश भी बना रखा है सुपारी का, तो कलावा हटा दीजिए और सुपारी आप अपने घर में रख सकते हैं। सुपारी का प्रयोग दोबारा पूजा में कर सकते हैं। लौंग इलायची जो आपने अर्पित किया है अगर माँ को, जैसे कि प्रतिदिन पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि हम अर्पित करते हैं, तो ये सभी चीजें आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। पान के पत्ते बहुत से लोग खा भी जाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो आप पान के पत्ते विसर्जित कर सकते हैं। चौकी पर जो लाल कपड़ा आपने बिछा रखा है इसका प्रयोग आप दोबारा पूजा में फिर से कर सकते हैं। धोकर रख दीजिए, फिर जब कभी भी पूजा होगी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, प्रतिदिन जो हम चौकी पर दक्षिणा अर्पित करते हैं, माँ को दक्षिणा अर्पित करते हैं, या फिर जो हम पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो देवी देवताओं के निमित्त जो भी हम दक्षिणा प्रतिदिन अर्पित करते हैं उसका क्या करें। देखिए, जो दक्षिणा के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं नवरात्रि में पूरे 9 दिन के, वो अंतिम दिन पर कन्याओं को हम वितरित कर देते हैं। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में भी दान पेटी में डाल सकते हैं। और अब बात करें सुहाग की सामग्री का, जो हम अर्पित करते हैं सुहाग की सामग्री, उसमें से कुछ चीजें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। अब कितनी चीजें आपको दान करनी है ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। किसे दान करना है, देखिए वैसे तो किसी ब्राह्मण स्त्री को, सुहागन स्त्री को दान करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं है आपके आसपास कोई सुहागन स्त्री, तब क्या करें। तब ऐसे में आपके परिवार में कोई भी सुहागिन महिला हो, जैसे कि आपकी सास हो, नंद हो, जेठानी हो, उनको भी दे सकते हैं। अब बात करें माता की मूर्ति का। देखिए, अगर मिट्टी की मूर्ति आपने स्थापित की है तब तो आपको उसका जल प्रवाह करना है, लेकिन अगर आपने धातु की मूर्ति स्थापित की है या फिर आपने अगर फोटो रखा है तो इसका विसर्जन नहीं करना होता है। इसे फिर वापस अपने मंदिर में रख दीजिए। कभी भी, जैसे कि अगली बार आप पूजा करेंगे तो इसका प्रयोग होगा, प्रतिदिन आप इसकी पूजा करेंगे। माँ को जो चुन्नी अर्पित की है उसका क्या करें। देखिए, माँ को जो चुन्नी हम अर्पित करते हैं तो माँ तो हमारे घर में ही अगर विराजित हैं तो उनकी चुन्नी उन्हें उठाकर रखिए हमेशा, मतलब जब तक आप दोबारा चुन्नी न बदलेंगे तब तक तो वो चुन्नी आप संभाल कर माता को ही उठाकर रख सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी का विग्रह है जिसे आपने स्थापित करके पूजा किया है, तब तो जब आप माँ का विसर्जन करेंगे तो चुन्नी उठाकर ही करेंगे, तो उनके साथ ही उनकी चुन्नी का विसर्जन भी हो जाता है। और अब जैसे कि आपने अपने घर में अगर ज्वारे बो रखे हैं तो उसका क्या करना है। देखिए, अगर आपके घर में ज्वारे बो रखे हैं आपने,
तो उस ज्वारे में से थोड़े से ज्वारे, अच्छा ज्वारे काटते समय आपको ध्यान रखना है चांदी के सिक्के से ज्वारे काटे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो जो भी नॉर्मल सिक्का होता है 1 रुपये 5 रुपये का, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चाकू का प्रयोग, किसी भी धारदार चीज का प्रयोग ज्वारे काटने के लिए नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सिक्के से काट लीजिए ऊपर ऊपर से, और फिर इसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। पहले तो आप माता को चढ़ा दीजिए, उसमें से सभी देवी देवता जो आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबको ज्वारे में से चढ़ा दीजिए। फिर थोड़े से ज्वारे उसमें से आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर जैसे कि व्यापारिक स्थल है आपका, दुकान है कोई, तो वहां पर भी आप धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। बच्चों की बुक सेल्फ में रख सकते हैं। प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा ग्रहण भी प्रत्येक व्यक्ति को इस ज्वारे में से करना चाहिए। इसके बाद बचे हुए ज्वारे आप जल प्रवाह कर सकते हैं या घर में मिट्टी में दबा सकते हैं। ज्वारे की जो मिट्टी है उसे आप अपने गमले में रख सकते हैं, या फिर अगर आप जल प्रवाह करने जा रहे हैं तो आप पूरी मिट्टी के साथ भी जल प्रवाह कर सकते हैं। जिस पात्र में आपने ज्वारे बो रखे हैं उसका क्या करना है, देखिए उस पात्र को आप चाहें तो अपने घर में जैसे कि पक्षियों के निमित्त जो हम जल रखते हैं या फिर अन्न रखते हैं, उस जल और अन्न के पात्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी डालकर कोई पौधा लगा सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं इस प्रकार से प्रयोग तो जल प्रवाह भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी दबा सकते हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग कोई भी चीज विसर्जित कर रहे हैं, मतलब जो भी आप जल प्रवाह करें चाहे मिट्टी में दबाएं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ हमें जल प्रवाह करना चाहिए। माता की कोई भी सामग्री ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो अच्छे से मिट्टी में नीचे दबा दीजिएगा खोद के, या फिर जल प्रवाह कीजिएगा तो ऐसी जगह पर जहाँ की बहता हुआ जल हो। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि माता की जो चौकी है उसका हम क्या करें। देखिए चौकी तो हमारे घर में ही रहती है ना, फिर हम कभी भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो उसी चौकी का प्रयोग करते हैं। बार बार थोड़ी चौकी खरीदी जाती है, तो चौकी आपके घर में ही रहेगी। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप सामग्री हटाते हैं एक एक करके बहुत सावधानी के साथ, मतलब जमीन पर नहीं रखना है, किसी पात्र में हर सामान को रखना है। माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको सारी सामग्री हटानी है। मंत्र जप करते रहिएगा, मंत्रों का उच्चारण करते रहिएगा, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना पूरे समय करते रहिएगा। और जब आप सारी सामग्री हटा लेते हैं तो उस स्थान पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक और चीज, अगर आपका अखंड दीपक जल रहा है तो उस दीपक में इतना घी जरूर डाल दीजिए कि वो रात्रि में, मतलब नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात्रि में भी अखंड दीपक आपका जलता रहे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अष्टमी को भी आपने कन्या पूजन किया है तब भी आपको चौकी 9वीं तिथि के दिन ही हटाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपका अखंड दीपक पूरी 9वीं तिथि की रात्रि तक जलता रहे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का हम व्रत धारण करते हैं, तो 9 दिनों का संकल्प लेकर माँ की चौकी स्थापित करते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री की रात्रि होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी मंत्र में सिद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, संतान की कामना है, तो नवरात्रि की सिद्धिदात्री माता की जो रात्रि होती है, मतलब जो 9वीं की रात्रि होती है, वो आपके लिए वरदान है। उस समय में, उस रात्रि में आपको मंत्र जप करना ही चाहिए। चाहे आप कलश विसर्जन कर दे रहे हैं दिन में, तब भी आप रात में जागकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित रखिएगा, बस इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित किया है तो भी चौकी हटाने के बाद उस स्थान पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करके रखिएगा, जो कि नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात्रि में जलता रहे। और हाँ, कलश विसर्जन करने के बाद आपको तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं लगाना, कपड़े इत्यादि नहीं धोने, घर की साफ सफाई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि कलश का विसर्जन करना है और पीरियड्स आ गए हैं, तो अब हम क्या करें, कैसे करें कलश का विसर्जन। तो देखिए, अब आप स्वयं से तो कलश का विसर्जन नहीं कर सकते हैं, परिवार में हो कोई तो उससे करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि परिवार में कोई नहीं है, आप अकेले ही रहते हैं, या फिर पंडित जी को भी नहीं बुलवा पाते हैं, तो ऐसे में जब आप शुद्ध हो जाते हैं, जिस दिन भी आप शुद्ध हो जाएंगे, तो उसके बाद से जैसे कोई शुभ तिथि आ रही है, एकादशी के दिन अगर आप शुद्ध हो जाते हैं, या फिर पूर्णिमा तक, या फिर जैसे कि सोमवार आ जाए, शुक्रवार आ जाए, तो ऐसे में भी अगर आप शुद्ध हैं तो कलश का विसर्जन कर सकते हैं, चौकी इत्यादि हटा सकते हैं। तब तक यथास्थान जहाँ पर चौकी है वहाँ रहने दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई है जो कि पूजा कर सकता है, जैसे कि सुबह और शाम दीपक जला दे, तब आप चाहें तो दीपक जलवा सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो माँ से क्षमा प्रार्थना करते रहिए और मानसिक रूप से माँ से प्रार्थना करते रहिए, पूजा करते रहिए। और फिर शुद्ध होने के बाद विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, और फिर जो विधि मैंने आपको बताई है उसी विधि से कलश का विसर्जन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीरियड्स आ गए, इस बात को लेकर इतना परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे
कि दशहरा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दशहरा की पूजा कैसे करें और एकादशी कब है और कार्तिक मास का स्नान कब से शुरू होगा, कार्तिक मास के नियम क्या होंगे, ये सारी जानकारी आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो जिस प्रकार से आप लोग अब तक जुड़े रहे हैं चैनल से, उसी प्रकार से आगे भी जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।